Welcome to WebGuard Info Solutions, India's best leading company in web designing, software development, digital marketing, political promotions, and best training provider company in India. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं how to create sub category of main sub category and website and how to create coupon code या promo code for product. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाने के लिए सबसे पहले एडमिन पैनल पे जाना होगा। एडमिन पैनल पे जाने के बाद लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड ओपन होके आता है। यहाँ पे हम जाते हैं लिस्ट सब कैटेगरी। ठीक है, ये हमारी जो कैटेगरी है ये है हमारी मेन सब कैटेगरी। अब हम मेन सब कैटेगरी की भी एक सब कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। ऐड किया, यहाँ पे हम कैटेगरी का नाम दे देते हैं ABC एग्जाम्पल में। इसके बाद देते हैं पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी में हम दे देते हैं बेबी केयर प्रोडक्ट। अब आता है मेन सब कैटेगरी। तो ये सब कैटेगरी है, अब इसकी हमें मेन सब कैटेगरी देनी है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं शैम्पू। ठीक है, URL अपने आप ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, SEO टाइटल, SEO डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड आप डाल सकते हैं जो भी आपको सही लगता है फॉर गूगल। यहाँ पे इमेज दे सकते हैं आप, सॉर्ट बाय दे सकते हैं, होम पेज सॉर्ट बाय। यहाँ पे रेफरल कैशबैक कल बताया था मैंने कि अगर आपने लॉगिन किया हुआ है इस वेबसाइट पे और आपको एक कोड मिलता है, उस कोड से आपका फ्रेंड या कोई भी पर्सन लॉगिन करता है सेम वेबसाइट पे, तो अगर वो कुछ खरीदता है जिसमें रेफरल कोड पड़ा है तो आपको उतना % मिलता है इसमें से। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हैं, स्टेटस एक्टिव रखेंगे एंड देन सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद वेबसाइट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए बेबी केयर प्रोडक्ट पे हमने शैम्पू पे सब कैटेगरी दिया था। ये देखिए ये ऐड हो गया ABC। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेन सब कैटेगरी की भी एक सब कैटेगरी बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम कूपन कोड कैसे बनाते हैं या प्रोमो। कूपन कोड या प्रोमो कोड बनाने के लिए डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे हम थर्ड लाइन में थर्ड कॉलम देखते हैं जहाँ पे हमें ऑप्शन दिया होता है ऐड कूपन एंड लिस्ट कूपन। तो हम ऐड कूपन करते हैं। ठीक है, स्टेटस एक्टिव रखते हैं। कूपन का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो नेम दे दीजिए। हम दे देते हैं ABC12। ठीक है, या 10। चलिए कोड का भी नेम सेम ही रख लेते हैं हम। यहाँ पे ऑर्डर टोटल कितने का ऑर्डर करने पे इनको ये कूपन शो हो, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 200। ठीक है, कोड डिस्काउंट 10 रुपीज या 10%। 10 रुपीज या 10% कैसे ही आगे हम अभी बताएंगे आपको। यहाँ पे हम देते हैं स्टार्ट डेट इफ एम्प्टी देन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। तो हम स्टार्ट डेट आज की ही दे देते हैं और इन डेट हम दे देते हैं 2 दिन बाद की। ठीक है, यहाँ पे है डिस्काउंट टाइप। डिस्काउंट टाइप मतलब अगर हमने % पे डिस्काउंट टाइप दिया है तो जितने का भी हम ऑर्डर करते हैं उसका हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने 900 रुपीज का ऑर्डर किया है तो हमें 90 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे होता है फिक्स। अगर हमने फिक्स किया तो आप अगर 900 का भी ऑर्डर करते हैं ना तो भी आपको सिर्फ 10 रुपए ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम % करके देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, बट हम ऑल पे दे देते हैं एंड देन हम करते हैं सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद हम जाते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं हम। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट एंड देन प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद इसमें पहले से हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐड हैं, ये हम हटा देते हैं इससे। अब हमने जो अभी ऐड किया था 420 रुपए का वो आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा कूपन ऐड हो गया है ABC 10। ठीक है, ये देखिए तो 420 रुपए का हमारा ऑर्डर हो रहा है और कूपन हमारा 10% का था, मतलब 42 रुपीज माइनस होके हमारा सब टोटल जो हो रहा है, जितने का हमें पेमेंट करना है वो हो रहा है 378 रुपये। ठीक है, और इसी को हम करके देख लेते हैं फिक्स में। तो अगर हम फिक्स में करते हैं उसके लिए हम जाते हैं लिस्ट कूपन, यहाँ पे हमने ऐड किया था ABC 10, एडिट करते हैं और इसको हम डिस्काउंट टाइप परसेंट की बजाय हम कर देते हैं फिक्स एंड देन सबमिट। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए अभी कितने आ रहा है कूपन, 10 रुपीज, 10% नहीं आ रहा है, अब आ रहा है 10 रुपीज माइनस होके। ठीक है, तो 10% करेंगे तो 10% माइनस होगा और अगर फिक्स करते हैं तो 10 रुपीज माइनस होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।